नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हियर एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि हमने ईश्वर ने तय किया है कि हर रोज़ किसी न किसी एक टॉपिक पे हमें बात करना है और आपके सामने वो बात रखनी है। तो आज जो टॉपिक यूनिवर्स ने दिया है वो लो वाइब्रेशन एंड हाई वाइब्रेशन। तो बेसिकली क्या है कि आपके अपने व्यवहार को ध्यान में रखने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कौन सा व्यवहार जो है आपकी जो है ऑरा को बड़ा करता है और कौन सा व्यवहार जो है आपकी ऑरा को छोटा कर देता है, संकुचित कर देता है, यानी आपके व्यक्तित्व को जो है निखारता है या आपके व्यक्तित्व को जो है धूमिल कर देता है। तो आइए देखते हैं, पहले अपने अंदर ही झांकेंगे कि लो वाइब्रेशन एनर्जी किस प्रकार से हमें अटैक करती है, या फिर हाई वाइब्रेशन भी। तो पहले लो वाइब्रेशन की तरफ चलते हैं ताकि आप हाई वाइब्रेशन को अच्छे से समझ सकें। तो लो वाइब्रेशन एक्चुअली होता है क्या है, जब हम हर पल हर वक्त जो है शक में रहते हैं तो ये क्या हो गया, लो वाइब्रेशन हो गया। अगर हम किसी से नफरत में रहते हैं, लो वाइब्रेशन। अगर बदले की भावना रखते हैं, लो वाइब्रेशन। अगर हम दुखी रहते हैं, लो वाइब्रेशन। अगर हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, लो वाइब्रेशन। अगर हम किसी बात से डरते हैं, चाहे वो सोसाइटिकल हो, इमोशनल हो, एनीथिंग, तो क्या होता है, लो वाइब्रेशन। अगर हम किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो लो वाइब्रेशन। अगर हम जो है अनकंडीशनल लव के साथ नहीं रह पाते तो क्या हो जाता है, लो वाइब्रेशन। अनकंडीशनल लव का अर्थ यहाँ पर यह है कि सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरा, मेरा परिवार, बस इतना ही तक आप जब सीमित रह जाते हैं और आपका प्यार जो है सभी लोगों के लिए नहीं होता, अनकंडीशनल नहीं होता। और परिवार से भी अगर आप प्यार कर रहे हैं तो कंडीशन लगा कर प्यार कर रहे हैं कि मैंने ये किया है तो मुझे वो चाहिए, यानी उम्मीद के साथ जो आप प्यार करते हैं वो क्या होता है, लो वाइब्रेशन होता है। प्यार तो होता है पर ये इसमें भी वाइब्रेशन ये लो में चला जाता है। अगर आप जो है अपनी जो जिम्मेवारी किसी दूसरे के ऊपर थोपते, यानी दूसरे के पर डिपेंडेंटशिप जो होता है, ये भी एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है ना। और भी बहुत सारे ऐसे उदासी या किसी बात को, छोटी सी बात को जो है अपने दिल पे लगा लेना, यानी छोटे दिल का होना, कमज़ोर होना, फिजिकली भी आपका जो ऑरा जो है, जो हेल्थ है, जो हर वक्त आपका ये सोचना है कि मैं बीमार हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में ये कमज़ोरी है, ये थॉट भी जो होता है ये लो वाइब्रेशन एनर्जी में आपको लेकर जाता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये भी एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है, क्योंकि आपको इस जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये वाली एनर्जी भी जो है आपको लो वाइब्रेशन में लेकर जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं सुंदर नहीं हूँ, लो वाइब्रेशन एनर्जी। मैं बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी मेरी नहीं है, मैं बहुत अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, ये भी लो वाइब्रेशन एनर्जी। मैं लोगों के बीच में बैठ नहीं पाता, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लो वाइब्रेशन एनर्जी। अब देखो, यही सब चीज़ जो है हाई वाइब्रेशन एनर्जी में कौन सी चीज़ होती है, ये सब तो लो वाइब्रेशन हो गई। मैं नीचे से ही स्टार्ट करती हूँ, जहाँ से मैं बोली कि कोई लोग मेरी इज्जत नहीं करते, ये भी लो वाइब्रेशन बहुत लोगों के मन में रहता है, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। तो ये इसको हाई वाइब्रेशन एनर्जी में इसका क्या होगा कि अपनी वैल्यू खुद करो, अपना सम्मान खुद करो। जब तक आप अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे, आपका सम्मान कोई दूसरा नहीं करेगा। और जैसे ही आप अपने आप को सम्मानित करने लगेंगे, जैसे मैं सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ईश्वर पे विश्वास जो है, ये भी एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी है कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, और ईश्वर का बच्चा हूँ तो ईश्वर का बच्चा कभी भी जो है असहाय नहीं होता, वो हमें ज़रूर देखेगा। मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मैं जो है मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास है कि मैं सभी चीज़ को आसानी से डील कर सकता हूँ। मैं किसी से भी उम्मीद के साथ प्यार नहीं करता, सेल्फ लव यहाँ पर क्या है, पहले तो सेल्फ लव, मैं खुद से प्यार करता है, आई लव माई सेल्फ। मैं सुंदर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं एक अच्छे व्यक्तित्व वाला पर्सन हूँ। ये सब जो क्या होता है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है। मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं सभी से प्यार करता हूँ, मुझ में बहुत काबिलियत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। ये सब क्या होता है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी होता है। और
मैं और एक और एनर्जी यहाँ पर बोलने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, जिसको बोलते हैं कंप्लेंस। कंप्लेंस पे जब हम उतर जाते हैं कि लोगों ने ये किया, इसने वो किया, इवन कि भगवान को भी, ईश्वर को भी, ईश्वर ने ये किया वो किया, तो ये कंप्लेंस भी जो है लो वाइब्रेशन एनर्जी है। और कंप्लेंस का उल्टा क्या, एक्सेप्टेंस, कि हम दूसरे को नहीं सुधार सकते, हम खुद को सुधारेंगे। खुद के अंदर इतनी बदलाव कर लो, खुद को इतना काबिल बना लो कि आसपास के लोग आपके पीछे भागने या आपकी बात मानने के लिए या आपके ऑरा से प्रभावित होकर ही रहेंगे। ये क्या हो गया, हाई वाइब्रेशन एनर्जी। लो वाइब्रेशन एनर्जी क्या, मैं नहीं कर सकता, और हाई वाइब्रेशन एनर्जी की मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे में वो असीम क्षमता है कि मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, मेहनत करूँगा और उसे प्राप्त कर लूँगा। ये हो गया हाई वाइब्रेशन एनर्जी। मैं जो है सर्व करने आया हूँ, ये क्या हुआ, हाई वाइब्रेशन एनर्जी। सर्व हम कब करते हैं, जब हमारे पास वो क्षमता हो। जब हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे दूसरों के लिए नहीं करना है, मैं बहुत हुआ, मैं अपना परिवार, इतना मैं यही, ईश्वर जो है मुझे, यहीं तक आपकी बुद्धि जाती है और आप सोचते हैं कि नहीं यही मेरे लिए सब कुछ है, तब क्या होता है, आप लो वाइब्रेशन में। और जब आप ये सोचने लगते हैं कि मैं, ईश्वर ने मुझे सर्विंग के लिए बुलाया है, लोगों को सर्व करने के लिए, लोगों की भला करने के लिए कहे, लोगों का कल्याण करने के लिए बुलाया है, तो आप हाई वाइब्रेशन, ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाते हैं। क्योंकि आप सर्व तभी करेंगे जब वो चीज़ आपके पास हो। फिर वो आपको कुछ भी सर्व कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान सर्व कर रहा है, तो ज्ञान सर्व करने के लिए, लोगों में ज्ञान बांटने के लिए उसने क्या किया, ज्ञान अर्जित किया, क्या हो गया, हाई वाइब्रेशन। प्यार बांटना, तो अपने अंदर वो प्यार भरा, तभी तो प्यार बांट रहा है, तो ये क्या हो गया, हाई वाइब्रेशन एनर्जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, यश हो, लोग आपको जाने पहचाने, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। और मेहनत करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाते हैं। तो जो आलसी, यहाँ मेहनत है तो यहाँ पे मेहनत जो है हाई वाइब्रेशन एनर्जी हो गया, और आलस क्या हो गया, लो वाइब्रेशन एनर्जी। अपने आप को कम आंकलन करना क्या हो गया, लो वाइब्रेशन एनर्जी। और अपने आप को जो है हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लाने के लिए क्या होगा ना, कहना होगा, ये समझना होगा कि मुझ में असीम क्षमता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ईश्वर ने मुझे बहुत सारी क्षमता देकर भेजा है, वी कैन डू इट। और जब हम बोलते हैं कि हम गरीब हैं या मेरे पास कमी है, तब आपको ईश्वर ये ध्यान दिलाता है कि आपको ये समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति जब धरती पे आता है तो गरीब होकर नहीं आता है ना। आप देखिएगा कि आपके जो अंग होते हैं, आपके शरीर में कई अंग हैं, 2 आँख, आपके गला, फेफड़ा, किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब चीज़ जो है ना, आप अगर इस तरीके से भी सोचेंगे तो ये सब बहुत कीमती है। अगर आप सोसाइटी में या मेडिकल साइंस के अनुसार जाकर देखो, आपके अंदर जो अंग भरा हुआ है ना, एक एक अंग करोड़ों का है, अरबों का है ना। आप देखिएगा कि जिन लोगों को किडनी नहीं होता, वो दूसरे को डोनेट करते हैं, तो करोड़ों में वो पैसे दे करके वो किडनी को डोनेट करते हैं या खरीदते हैं, है ना। तो आप गरीब कैसे हो गए, ईश्वर आपके अंदर ही करोड़ों की संपत्ति देकर, अरबों की संपत्ति देकर आपको भेजता है, तो आप ऑटोमेटिकली जो है अरबपति और खरबपति हैं। अगर किसी का किडनी खराब हो गया तो वो गरीब हो गया ना बेटा, और आपके पास दोनों किडनी आपकी सुरक्षित है, तो आप क्या है, अरबपति है। तो कहने का अर्थ, जब आपके पास इतनी सारी असीम क्षमता जो है, शारीरिक रूप से भी यूनिवर्स देकर भेजता है और आपको बुद्धि देकर भेजता है, हाथ पैर देकर भेजता है, तो इट मीन्स क्या, आपको सब कुछ देकर वो भेज रहा है। आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो अपनी जो है संपत्ति को भी नाश कर देंगे, और अगर आप हाई वाइब्रेशन में एनर्जी में रहेंगे तो जो कुछ भी देकर यूनिवर्स आपको भेजा है, उन चीज़ों से ही आप बहुत ही खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं, बहुत बड़ा अपना ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, ये यूनिवर्स बता रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह कि अपने जीवन में जो है हाई वाइब्रेशन एनर्जी को एंट्री दीजिए और कंप्लेंस से बाहर निकलिए, क्योंकि आप कंप्लेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी क्षमता आपको यूनिवर्स देकर भेजा है। देन यू हैव टू यूज़ योर माइंड, योर organs, your body parts, and
आफ्टर दैट स्टैंड देयर। आपको जो है सांसें दी जाती है, सांस जो आप लेते हैं उस सांस से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से, डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं आप यूनिवर्स से, डायरेक्ट गाइडलाइन ले सकते हैं और दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं आप यूनिवर्स के साथ। तो आपको किसी भी कमी के साथ नहीं भेजा गया है। तो डोंट डू लाइक दैट। अपने कर्मों की वजह से जब हम सिचुएशन में पड़ते हैं तो वो सिचुएशन को डील कीजिए और डील करके रियलाइजेशंस में आइए कि वाई कंप्लेन, नो नीड टू कंप्लेन, है ना। वी हैव टू मैक्सिमम टाइम थैंकफुल टू गॉड। हमेशा हमें गॉड का थैंकफुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आज आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। आपने क्या करना है, आज अगेन कॉपी पेंसिल निकालना और रियलाइजेशंस मोड में जाना और गौर करना कि दिन भर में कितनी बार आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में जाते हो और कितनी बार हाई वाइब्रेशन एनर्जी में, और इसको बाकायदा आप लिखेंगे। और पूरे बचपन से लेकर अभी तक जो भी जीवन आपने गुजारा है, उन लोगों को जो सिचुएशन आया है और जिसकी वजह से जो आप वाइब्रेशन कि किस प्रकार का वाइब्रेशन आपने कैच किया है, और जब जब आपने लो वाइब्रेशन कैच किया तब आपकी स्थिति क्या हुई, और जब जब आपने हाई वाइब्रेशन को कैच किया तो आपकी स्थिति क्या हुई है, इसको देखिएगा, है ना। यूनिवर्स आज बोल रहे हैं, आज आप लोग को इस बात पे नज़र डालना है और फिर एनालिसिस करो कि लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन का अंतर क्या होता है। पहले तो अपने अंदर को ही देखना कि कौन कौन सी लो वाइब्रेशन एनर्जी आपके अंदर चल रही है जिसमें आप ट्रैप हैं, और कौन सी हाई वाइब्रेशन एनर्जी है जिसमें वहाँ पर आप इंगेज हो। दोनों को अलग अलग लिखना, और जो है ये इस वजह से आपको ये पता चलेगा कि क्या डेवलपमेंट आपके अंदर होना चाहिए और क्या डेवलप हो चुका है और क्या छोड़ना है आपको, ये भी। और आप ये सोसाइटी में जो है आप कैसे पकड़ेंगे, कैसे आप समझ पाएंगे कि ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है या लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। किसी को भी जब आप देखते हैं और वो व्यक्तित्व जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ना। हो सकता है उसकी शक्ल उतनी सुंदर ना हो सकता है वो बहुत ही एवरेज दिखता हो, पर आप अट्रैक्ट होते हैं। हमेशा वो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराते रहता है विपरीत कंडीशन में भी। वो एक स्पिरिचुअल होता है, यूनिवर्स से जुड़ा रहता है, ईश्वर की सेवा में रहता है, ईश्वर की याद में रहता है, भक्ति में रहता है, और लोगों को सर्व करने की इच्छा रखता है ना। किसी पर वह उसके अंदर करुणा होता है, दया होता है। तो वो व्यक्ति जो है डेफिनेटली वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है, क्योंकि उसने लो वाइब्रेशन एनर्जी को ड्रॉप किया है और हाई वाइब्रेशन को पकड़ा है। वही व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें कर रहा है, ज्ञान से रिलेटेड बातों को समझा रहा है, तो डेफिनेटली उसने लो वाइब्रेशन एनर्जी को छोड़ा और हाई वाइब्रेशन एनर्जी को पकड़ा है। दोनों चीज़ जो है आपके आसपास चल रही होती है, लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन। इसको कहीं दूसरे देश विदेश से जाकर नहीं पकड़ना होता, आपके आसपास ही मूव करती रहती है। आपको क्या पिक करना उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहत रखते हैं कि आप यशस्वी हो, अगर आप चाहत रखते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, अगर आप चाहत रखते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, अगर आप चाहत रखते हैं कि लोग आपके पीछे भागे, यानी आपका कद्र करें, आपको एडमायर करें, तो आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जी के थ्रू जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ईश्वर के करीब जाएं, तो अगेन आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ही जाना होगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति, दैवीय शक्ति जो भी है, यूनिवर्सल शक्ति है, वो सारे हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। तो आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में रह करके जो है यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं रह सकते। तो अगर आपको ईश्वरीय कनेक्शन भी बनाना है और आपको तपस्या पूरी में जाना है, स्पिरिचुअल होना, आध्यात्मिक होना, तो भी आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाना होगा। आपको खुश रहना होगा, आपको विश्वास करना होगा ईश्वर पर, भक्ति में जाना होगा, ज्ञान में जाना होगा, कर्म में जाना होगा, मेहनत करनी होगी, और एंड ऑफ द डे जो है आप अचीवर होंगे, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहता है। वो हमेशा अपने बच्चे को भरपूर करके भेजता है। इट्स योर टर्न टू टेक ग्रेटफुली, है ना। तो ये थी आज की टॉपिक जिस पर यूनिवर्स ने बात करने को कहा था। और अब चलते हैं कि आज की कौन कौन सी एनर्जी आई है और किस प्रकार से हम इस एनर्जी के साथ रिएक्ट करेंगे, और यूनिवर्स कौन सा एंजल कौन कौन सी गाइडलाइन और आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। तो सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है द चैरियट की। ये एनर्जी जो होती है ये एकदम अपने गोल पे टारगेट रखता है। ये एनर्जी जो अचीवर भी होता है, और बहुत सारी इसे है ना गाड़ियों का बहुत शौक होता है। ये एनर्जी जो है ना गाड़ी का भी बहुत शौक रखता है ना, खास करके जो है 4 व्हीलर्स, है
है ना। तो हो सकता है ये एनर्जी आ रही है तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोग जो है गाड़ियाँ भी खरीदें, और कुछ लोग जो है अपने गोल को, ये अचीवर है, ये अपने गोल से नहीं हटता है, एम पर रखता है, एकदम अपने एम से नहीं हटता। तो यहाँ पर बहुत लोग जो है आपको इन्वर्स एनर्जी दे करके भेज रहे हैं कि अपने गोल पे नज़र रखो, अपने एम पर नज़र रखो। और ये जो है एक योद्धा की एनर्जी है, ये जो है एक योद्धा की एनर्जी है, यानी ये बहुत ही वॉरियर है, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता है और एंड ऑफ द डे जो है उसको प्राप्त भी करता है। और नेक्स्ट है आपकी जो एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यानी यूनिवर्स जो आपको ये बता रहे हैं, ये एनर्जी इसलिए आई है, देखो ये क्रिएटिविटी की एनर्जी है, मनी की एनर्जी तो है ही, लेकिन क्रिएटिविटी की भी एनर्जी है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि जो है आप जो पैसा, जो बार बार लगातार क्रिएटिविटी की एनर्जी आ रही थी ना, वो यहाँ पर देखो कि किस प्रकार से क्रिएटिविटी से आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। अब देखो क्रिएटिविटी के अंतर्गत कौन कौन से जॉब आते हैं, उस पर थोड़ा अटेंशन देने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। जैसे ब्यूटी से रिलेटेड वर्क, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, है ना, और बहुत सारे जो सोप पीस होते हैं ना घरों में सजाने वाले, उनके जो बिजनेस है, यानी कुछ कुछ लोग जो है इस पर काम कर रहे होंगे या डर रहे होंगे या प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप जाइए, क्रिएटिविटी से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं आप लोग के सफल होंगे, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। कि वर्ड्स जो है, ये एनर्जी जो आपको बता रही है, क्योंकि बहुत लोग जो सोच कर ये बैठे हुए ना कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा काम करूं, तो आपके अंदर की ही जो है खासियत जो है वो आपको पैसे अर्न करने में मदद करेगी। ये बहुत ही स्टाइलिस्ट एनर्जी है और बहुत ही 9 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब पैसे भी की एनर्जी है, पैसे भी आप उससे अर्न कर सकेंगे। और बहुत लोगों को कहा जा रहा है कि पशु पंछियों को ध्यान दो, पशु पक्षियों को खाना दो, भोजन दो, पानी दो, पेड़ों में पौधे पेड़ पौधों में जल दो, पेड़ पौधे लगाओ, ये वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जब आप ये लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ जो है आपके जीवन में भी होगा, ये यूनिवर्स एनर्जी भेज रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी है आपको अगेन स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, यानी आपको कहा जा रहा है कि बी पेशेंस, अपने पेशेंस लेवल को इतना बढ़ा लो कि आपका ऑरा इतना काम, कूल और असीमित ऊर्जा का जो है पुंज बन जाए, कि आपके सामने अब आने वाली हर एक मुसीबत जो है नतमस्तक हो जाए। देखो ये शेर जो है एक डिफ़िकल्टीज का, एक ईगो का, एक अहंकार का ये जो है सिंबॉलिक है। और ये जो लड़की है ये उस एनर्जी की, पेशेंस की एनर्जी की है, काम की, कूल की, स्पिरिचुअल की, ट्रूथ की, सत्य की, ये सारी एनर्जी से वो भरपूर है, असीमित ऊर्जा इसके पास है। और ये सारी तकलीफ़ों को जो है, सारी परेशानियों को, देखो इतना भयानक शेर है, उसको आराम से जो है ये शांत कर ले रही है। यानी आपका ऑरा, आपकी क्वालिटी जो है, आपका कामनेस, आपका कूलनेस, आपका आध्यात्मिक होना, आपका जो है पर्सनालिटी सत्य से भरा हुआ होगा, तो आप जो है किसी भी मुसीबत को आसानी से डील कर लेंगे। अब आते हैं कि नेक्स्ट एनर्जी आई है, पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, यानी सोच विचार। देखो कितना लंबा है ये, नहीं, इसकी यहाँ पर यूनिवर्स जो है इसकी लंबाई पर कर रहे हैं, मतलब आप जो सोच है, सोच को लेकर के आगे बढ़ो, ऊंचाई छुओगे। अपनी जो अच्छी सोच है उसके साथ आप आगे बढ़ो। देखो आसमान छू रहा है, ये है ना, आसमान तक इसकी लंबाई पहुंच रही है, तो इस प्रकार से आप आसमान छुएंगे। तो अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़िए। गिव एंड टेक यहाँ पर एनर्जी है कि आपको जो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये बताता है कि आपके पास जो है उसमें से कुछ दो भी। यहाँ पे एनर्जी ये बताती है कि जब तुम दोगे तो पाओगे भी, और अगर पा रहे हो तो भी दो, यानी गिव एंड टेक। ये नहीं कि पैसा मेरे पास है हम पकड़ के बैठ गए। आपको यूनिवर्स कहता है कि चलाएं मान रहिए। जैसे आपके पास 1 रुपया है तो उसमें से आपको अनकंडीशनल, कंडीशन लगा के नहीं, अनकंडीशनल जो है 5% जो है, 100 का 5 रुपया जो है आप जो है उसको सर्व कीजिए अनकंडीशनल। ये नहीं कि मैंने किया, गुप्त दान जिसको बोलते हैं, करो किसी को पता भी ना चले। तो आपका क्या होता है, आपका पिछला कर्मा जो कठिन कर्मा है उससे आप रिलीज होते हैं, और एट द सेम टाइम आप नया जो है अच्छा कर्म क्रिएट करते हैं।
और यही यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि पैसे आने वाले हैं लोगों के पास। अगेन देखो, क्योंकि अभी जो एनर्जी है उसमें बहुत लोगों के पास जो आपके मेहनत के, ये ऐसा नहीं कि आपके मेहनत के नहीं है, कुछ लोग के पिछले जन्म के पुण्य कर्म की वजह से, लेकिन पैसे आने वाले हैं, बहुत स्थिर मनी आने वाला है। ये बहुत सारा पैसा, जो बोलते हैं ना कि आपके लाइफ में जो पैसों की समस्या समाप्त होने वाली है और लंबे समय तक वो स्टैंड करेगा। अब ये कैसे हो सकता है? मान लो किसी का जॉब इस्टेब्लिश्ड हो रहा है, मान लो किसी का जो है किसी की प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है ना, किसी को पैतृक संपत्ति मिल रहा है, किसी को जो है कोई पैसे कहीं लगा रखे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में वापस मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर जो है आपके पैसे यहाँ पे स्टेबल होने वाले हैं। तो अपनी मेहनत के पैसे तो डेफिनेटली 5% दो। अगर आपको पैतृक संपत्ति मिल रहा है या कहीं और से आपको संपत्ति मिल रहा है बाय गिफ्ट, तो आप उसके भाई यूटिलाइज कीजिए, है ना। और अगेन अनकंडीशनल लव से ये डेड श्योर है कि आप लोग के पास पैसे आ रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है और एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। और तीनों एनर्जी जो है आपको ये बता रही है कि किस प्रकार से आपको सर्व करना है। 10th में आपको 9 में क्या बताया गया है कि पशु पंछियों का ध्यान रखना, पशु पंछियों का खाना भोजन जो भी बन पाता वो दो, पेड़ पौधे लगाओ, और गिव एंड टेक का मामला है। यहाँ पे 5% जो लोग जो ज़रूरतमंद इंसान है उसको देना और बताना नहीं है, गुप्त दान। और एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ये शो कर रहा है कि आपका स्टेब्लिश्ड जो है मनी आपके लाइफ में आ रहा है। राजा रानी की एनर्जी आई है, शिव शक्ति की एनर्जी आई है ऑन द वर्ल्ड, और ये जो है आपके प्यार से रिलेटेड है ना, ये आपके प्यार से रिलेटेड एनर्जी आई है। तो राजा रानी यानी जोड़े की एनर्जी आई है, ये जोड़े की कहानी बता रही है। आप लोगों के जीवन में आपको राजा और रानी दोनों की ही तरह बिहेव करना है। राजा और रानी के गुणों को आपको एडमायर करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। राजा कौन होता है? एस्टैब्लिश्ड, मेहनती और मैच्योर। और ये कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट भी है कि कुछ लोग जो है इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, यूनिवर्स उनको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आप एक राजा की तरह हैं और आप एक रानी की तरह हैं। रानी कौन? जो सर्व करती है ना, पेशेंस होता है जिसमें, जो एक्सप्लोर करती है, ग्रो करती है ना। यहाँ पर गौर से देखो तो देखो ये फसल उगा रही है, ये देखो फर्टिलिटी की यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर देखो पेड़ है, पौधे है, रेड कलर है ना। इसके ड्रेस में भी देखो बहुत सारे जो है फ्लावर्स है, यानी ये बहुत ही जो है सुंदर, काम, कूल, प्यार देने वाली, मदरहुड वाली एनर्जी है। और ये क्या है? फादरहुड वाली एनर्जी है। मदरहुड और फादरहुड दोनों की एनर्जी आई है, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी इन दोनों आई है। और यूनिवर्स बोल रहे हैं इन दोनों को ही आपको बैलेंस करना है। ये नहीं कि सिर्फ राजा बन जाना है राजा की तरह या सिर्फ रानी की तरह। राजा की तरह जो है आपको स्टेबल होना है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है। और रानी की तरह जो है अनकंडीशनल लव को एक्सप्लोर करना है, समझदारी से, बुद्धिमानी से, है ना, देखभाल वाली जो प्योरिटी वाली, ये सब एनर्जी जो है आपको फॉलो करना है। और डेफिनेटली कोई ना कोई ये जो एनर्जी को फॉलो कर रहा है उसको रियलाइज़ करने के लिए भी दिया है। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, ये जोड़े की भी एनर्जी आई है, यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी आई है। यानी जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं या शिव शक्ति हैं उन लोगों की एनर्जी आई है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप लोग अपनी पहचान में आ जाओ, है ना। यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम्स और शिव शक्ति जो हैं इनको जो सोल पर्पस दिया गया है या फिर जो उनकी जर्नी है उसको जो है कंप्लीट वाली कंडीशंस में आप आ गए हैं या आ रहे हैं या आ जाना है, ये यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करवा रहा है। ये एनर्जी आएगी, आपको जो है एहसास दिलाएगी कि आप जो है एक ट्विन फ्लेम्स हैं, आप एक शिव शक्ति हैं, आप जुड़े हैं, यानी एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए एनर्जी जो आई है वो द वर्ल्ड की भी एनर्जी आई है, यानी एक दूसरे के साथ कंप्लीट होना। आपकी दुनिया जो है, आपकी जो जर्नी है, आपकी जो सफ़र है, जन्मों जन्मों का सफ़र है, जन्म मृत्यु के चक्र से जो है आपको जो है मोक्ष की तरफ जाने वाली जो कंडीशन है, आप दोनों को जब तक यूटिलाइज नहीं होगा, जब तक रियलाइज़ नहीं होगा कि यू आर द शिव शक्ति, यू आर द पार्ट ऑफ वन सोल, आप इस में नहीं जा सकते। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं डेफिनेटली आप लोगों ने काम किया है, या आप लोग कुछ लोग के जो है जो कार्यशैली जो थे, जो तपस्या है पूर्ण होने की स्थिति में, इस स्थिति में है कि आप दोनों जो है
द वर्ल्ड की कंडीशन में आ जाए, क्योंकि ये जर्नी जो होती है, ये जो जोड़े होते हैं, ये सिर्फ मेंटल, फिजिकल और सोशल नहीं होते। ये जो है स्पिरिचुअल जर्नी है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सोल यहाँ पर आता है, आध्यात्मिक जो है तरक्की यहाँ पे होती है। और एंड ऑफ द डे क्या होता है कि ये आपस में मिल जाते हैं और मिल करके जो है द वर्ल्ड की कंडीशन यानी इनलाइटमेंट के कंडीशन में आ जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके क्या होता है, ये अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो क्या हो जाते हैं, ये जो हो जाते हैं अमर हो जाते हैं, इनका प्रमोशन हो जाता है, लाइक दैट। तो ये वाली एनर्जी आई है, फैमिली की एनर्जी आई है। जनरल लोगों के लिए भी जो है आज हैप्पीनेस होगा, आपके परिवार को आप महत्व देंगे, आपके जो है संपूर्ण जो है ना, यहाँ पे कहा जा रहा है संपूर्ण इमोशन पे जो है ना कार्य हो चुका है। शिव शक्ति की भी एनर्जी आई है, राजा रानी की एनर्जी आई है, जोड़ी की एनर्जी आई है, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, और एंड ऑफ द डे जो लास्ट एनर्जी जो है वो आई है 10 ऑफ कप्स की, यानी 10 कप जो है आपका भर गया है इमोशन से रिलेटेड। डेफिनेटली ये जो है प्यार से, प्रेम से, इमोशन से रिलेटेड ये एनर्जी आई है, यानी कि आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं अब तुम पूरी तरीके से जो है परिपूर्ण हो चुके हो, और जो लोग नहीं हुए हो जाओ, है ना। 10 के 10 कप जब आपके पास भरा हुआ हो तब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि आप पूरी दुनिया जो है आपके बस में है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में अगर 10 कप आ जाता है तो इसका अर्थ यह है कि आप दोनों ही एक दूसरे के परिवार हो। संपूर्णता है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम्स जो होती है वो संपूर्ण होता है, अपने आप में ही संपूर्ण होता है, उसे किसी और की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। उसके पास जो है सारे जो इमोशंस जो है इन दोनों के अंदर जुड़ते ही सारे इमोशन जो है इन लोग के अंदर हो जाता है, तो इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती अनटिल अनलेस जब तक जो है यूनिवर्सल कोई कार्य ना सौंपा गया हो। तो ये द फैमिली की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आज सारे परिवार वाले जो है, बहुत लोग हैं ना, इमोशन कंप्लीट होंगे, फैमिली का वैल्यू करेंगे, और जो शिव शक्ति है उनको ये समझ में आ जाएगा कि आप दोनों ही एक दूसरे का परिवार हैं, द वर्ल्ड है। तो ये थी आज की एनर्जी, है ना। तो ये एनर्जी आई है निकल कर के। अब आइए देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या है, एंजल क्या गाइडलाइन कर रहे हैं देख लेते हैं, या क्या आशीष दे रहे हैं। तो देखिए गाइडलाइन में तो भाई कम्युनिकेट क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं कि साफ साफ बोलो और फॉरगिवनेस के साथ जाना। ये आपका गाइडलाइन है आज एंजल की तरफ से कि जो भी बात है साफ साफ बोलो, है ना, क्लियर बोलने के लिए कहा जा रहा है। और एट दी सेम टाइम फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ आपको टेक्निक के साथ जाने के लिए बोला जा रहा है, माफ़ करो, माफ़ी मांगो। ये जनरल लोगों के लिए भी है कि प्रत्येक डेली रूटीन में बैठो, जाने अनजाने में जो है हम बहुत बार जो है किसी को दुख पहुंचा देते हैं, या कोई किसी की बात को हम अपने मन पे दुख पे ले लेते हैं। ये भी एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है जो आपके जो है ऑरा को क्या करता है, लो करता है, आपको आपकी पर्सनालिटी में कमी लाता है, आपकी चेतना शक्ति में अटैक करता है। तो आपको कहा जा रहा है कि डू फॉरगिव, है ना, एक दूसरे को माफ़ करो। अब जाकर अब माफ़ी मांगना अगर संभव नहीं है तो आपने क्या करना, शांति से बैठना, और बैठ करके क्या करना, एक एक चेहरे को इमेज करना है जिसको आपने तकलीफ़ पहुंचाई है या आपसे जिनको तकलीफ़ पहुंची है, उन दोनों को माफ़ी मांगना है। आपने जिसको तकलीफ़ पहुंचाई है उससे आप माफ़ी मांगिए, और जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ पहुंचा उसको माफ़ करो। ये फॉरगिवनेस के टेक्निक से जाइए, और इस टेक्निक से क्या होगा कि आप इस समस्या से बाहर निकलेंगे, और आपके जो है ऑरा क्लीनिंग होगी, कर्मा क्लीनिंग होगी। और डे टू डे लाइफ में अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत सारे कर्मा आप पर चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये भी एक कारक होता है आपको उस लो वाइब्रेशन एनर्जी में ले जाने में। बदले की भावना आ सकती है, गुस्से में रह सकते हैं आप, क्रोध में रह सकते हैं, उसी थॉट में चलते रहेंगे कि उसने ये कहा लाइक दैट। उससे बाहर निकले। और शिव शक्ति को भी कहा जा रहा है एक दूसरे को माफ़ करो, कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे बोल रहे साफ साफ बात करो। आपको जो है ना मन में कुछ बात रखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियरफिकेशन रखिए। जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हो तो कम्युनिकेट भी आप क्लियर करते हैं। जब आपके अंदर की जो है ना क्लियरफिकेशंस हो जाती है तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट क्लियर करने के लिए इसलिए भी कह रहे होंगे क्योंकि आप में वो क्षमता जो है हो गई है ना, आप में वो क्लियरफिकेशंस हो गई। जाइए, जाकर बात कीजिए। ये बार बार ये एनर्जी निकल के आ रही है, यानी आप लोग की मामला ही वहीं अटक रहा है कि आप बात नहीं कर पा रहे। हो सकता है कोई माता पिता अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहा, कोई बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं कर रहा, कोई एम्प्लॉय अपने बॉस से बात नहीं कर पा रहा है,
कोई नेक्स्ट एनर्जी, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से ढंग से बात नहीं कर पा रहा, कोई शिव शक्ति अपनी बात को ढंग से नहीं रख पा रहा है, बात क्लियर नहीं कर पा रहा, और जब तक आप क्लियरिटी में नहीं जाइएगा आपका स्टेप, नेक्स्ट स्टेप नहीं बढ़ेगा। ये यूनिवर्स बोल रहा है आपको क्लियरिटी चाहिए अपने लाइफ में, तो आपको खुद भी क्लियर होना होगा ना। तो ये तरीका है क्लियरिफिकेशंस अपने लाइफ में लाने का तरीका है, कम्युनिकेट करो, बात करो। नहीं बोल पा रहे हो तो जिस जिस टर्म में जा रहे हो, कभी लिख के बोलो, कभी जो है फ़ोन पर बोलो, कभी सामने जाकर बोलो, जिस प्रकार से सिचुएशन है धीरे 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 करके आप स्टेप बढ़ाकर वहाँ पहुँचिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो है कार्य अटक रहा है। ये यूनिवर्स बोल रहा है। रोमांस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली शिव शक्ति, यहाँ पे जोड़े की एनर्जी आई है, और ये जोड़ा जो ये बताता है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। और जब हम जोड़े की एनर्जी में आ जाते हैं, जब ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि दोनों साइड का प्यार बराबर है, तभी रोमांस की एनर्जी में जाते हैं। तो आप दोनों का प्यार, एक दूसरे का प्यार, जो भी व्यूवर्स में है, जो अभी तक अटके हुए थे, उनको ये समझ में आ गया है कि यू आर द ओनली लव। आप दोनों ही एक दूसरे को बेनतहा प्यार करते हैं। जब इस कंडीशन में आ गए, द वर्ल्ड की कंडीशन में आ गए हैं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं रोमांस। तो ये बट नेचुरल है, इसमें कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं कि जो सिचुएशन आपके लाइफ में आया है, जिस प्रकार का ज्ञान आपके लाइफ में आया, जिस प्रकार के प्यार को आपने समझा, तो रोमांस आपके जीवन में आ रहा है। तो ये थी आज की एनर्जी, ये एनर्जी आई है आज निकल करके, और उम्मीद करती हूँ कि आप यूनिवर्स की भेजे हुए एनर्जी को अच्छे से समझेंगे, अपने लाइफ में एडमायर करेंगे। जो भी ज्ञान भेजा गया है वो जो है अपनी कॉपी में उसको डिकोड कर, अपने माइंड में उसको, अपने मन, चित्त, बुद्धि सब में फिक्स कर लें और हाई वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाएं। तो फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। गुड डे।